हेलो बच्चों, मैं बीडी सिंह आज आपको अपने देश की स्वतंत्रता, आज़ादी और शहीदों के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। उसको आप कविता का रूप दें या विचार समझें। हमारे देश में यूँ तो हमें अपने देश की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, ये हमारे देश की कमी है जो हम सब से जुड़ी हुई है। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? हमारा देश गुलाम हमारे कारण हुआ, क्योंकि हमारे अंदर एक तो बेईमान यानी अपने देश और अपने आप से, अपने अपनों से बेईमानी करने की आदत है। दूसरे, हमारे अंदर नकल करने की होड़ लग जाती है। तीसरे, हमें अपने देश से अच्छा, अपने सभ्यता से अच्छा दूसरों के सभ्यता और देश लगने लगता है। यानी हमारे देश की गुलामी के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर हमारे देश की जनता अपने देश से प्यार करे, अपने देश से ईमानदारी करे और अपने देश की ही नकल करें, तो हम आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हमारा देश विश्व में एक ऐसा देश है जिसका कहीं भी तोड़ नहीं पा सकता, क्योंकि हमारे देश की मातृभूमि और उस मिट्टी से पैदा होने वाले नेता, वीर, शहीद आदि सभी ऐसे शक्ति हैं जिनका कोई विश्व में मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा देश परम पूजनीय है विश्व में। हमारे देश में एकता में भी एक शक्ति छुपी हुई है, क्योंकि वो एकता अनेक धर्मों से मिलकर बनी हुई है। कोई भी देश ऐसा नहीं है विश्व में जिसमें अनेकता में एकता है, लेकिन हमारे देश में अनेकता में भी एकता है। हमारे देश की सरकार, हमारे देश का संविधान धन्य है, जिसने सभी धर्मों, सभी जातियों को अपने देश में जगह दी, सम्मान दिया, आदर दिया, नागरिकता दी। इसलिए मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं कहीं हद तक अपने आप को ही, यानी जनता को ही, अपने देश की किसी भी आने वाली समस्या के लिए जिम्मेदार मानती हूँ। क्योंकि समाज किससे बना है? समाज एक आदमी से नहीं बना, हम सभी लोगों से समाज बना है। समाज से ही गांव बना है, गांव से ही एक राज्य, राज्य से ही देश बना है, सभी राज्यों से मिलकर। तो हम एक ही परिवार के सभी सदस्य हैं। हमारे परिवार में पहले क्या था? एक संयुक्ता थी। संयुक्ता यानी सभी मिलकर रहते थे, लेकिन जैसे जैसे ये संयुक्ता टूटकर एक युक्ता में बट गई है, वैसे वैसे ही हमारे देश में हमारा परिवार बट गया है। अब अलग अलग होने से एक परिवार के कई टुकड़े हो गए हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने परिवार को चलाते हैं। उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि तुम इस जगह गलत हो या ठीक हो। इसलिए सबसे पहले तो हमें पूरे देश को अपना एक परिवार समझना चाहिए। उसमें रहने वाले लोगों में अगर एकता है, प्यार है, सहयोग है, एक दूसरे के प्रति आदर है, तो हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब देश की जनता के विचार नैतिक हों, आदर के युक्त हों, ईमानदारी से भरे हों और सबसे ज़्यादा अपने देश से प्यार करने वाले उनके नज़रिए हों। हमें ये भी पता है कि हर एक व्यक्ति में विभिन्नताएं होती हैं। कोई कम बुद्धि वाला है, कोई ज़्यादा बुद्धि वाला है, लेकिन
किसी में कुछ योग्यता, किसी में कुछ योग्यता, लेकिन पांचों उंगलियां एक सार नहीं होती। इनमें एक सबसे बड़ी उंगलियां यानी सबसे बुद्धिमान भी है। हम सब में कोई ना कोई गुण अवश्य है जिसमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, और कोई ना कोई रुचि अवश्य है जिसमें किसी को उकसाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें अपने गुण, योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा के सहयोग से, तकनीकी योग्यता के सहयोग से अपने आप को काबिल बना के, व्यवसाय प्रोफेशनल कोर्स करके अपने देश को ही योगदान दे, अपने देश में ही अपनी योग्यता को दिखाए, अपनी काबिलियत को दिखाए। दूसरे देशों में जाने की हमें नकल करनी छोड़नी पड़ेगी, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। और इससे आगे ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश का पैसा हम नकल के ज़रिए बर्बाद कर रहे हैं। नकल का मतलब ये नहीं है कि हम परीक्षा में प्रश्न उत्तर या किसी अन्य चीज़ की नकल कर रहे हैं। नकल का मतलब ये है कि किसी दूसरे के खान पान, पहनावा, आचार विचार, रहन सहन, सामाजिक जीवन का हम अगर नकल करते हैं तो उसमें हमारे देश की ही बर्बादी है। तो हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों पर निर्भर बनेगा। इसलिए हमें सबसे पहले दूसरों की नकल करना छोड़ना पड़ेगा, और जो हमारे पास है उसमें हमें सुख से रहना होगा और उसी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी होगी। हमारा देश एक सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है। ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्योंकि इन सब के पीछे क्या है कि हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, इससे ही हमारा देश जीवित है और देश में रहने वाली जनता। क्योंकि हम माँ के पेट से या माँ के पेट से कोई भी अपने जीवन से संबंधित चीज़ें नहीं लेके आते, ना ही आसमान से टपकते हुए हम उसको लपकते हैं। लेकिन प्रकृति ही है, धरती माँ ही है जो हमें जीवन देती है, नहीं तो हम निर्जीव हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारा सर्वोत्तम कर्तव्य यह होना चाहिए कि हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, उसको और संवारना है, उसको और बढ़ाना है। हमें अपने आसपास के वातावरण को, माहौल को हरियाली से युक्त बनाना है, गंदगी कूड़ा को हटाना है। एक स्थान ऐसा बनाना है जहाँ पे हम गंदे कूड़े को फेंक सके, उसको नष्ट कर सके, जहाँ पर कोई जीव जंतु भी ना जाए ताकि वो बीमार ना पड़े उसको प्रयोग करके। हमें हमारे देश के आत्मनिर्भर होने का सिर्फ एक ही गुर मैं समझती हूँ, वो है प्रकृति को बचाना। हमें प्रकृति से भी बेहद प्यार करना होगा। ज़मीन बेचने की जो होड़ है, अगर ज़मीन नहीं रहेगी तो हरियाली नहीं रहेगी। हमें हद से ज़्यादा फैक्ट्रियों, कंपनियों को बनने से रोकना होगा। सिर्फ हमें ज़रूरत के सामान या सीमित रूप में ही फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ रखनी होगी। कभी कहते थे कि गांव का जीवन एक स्वर्ग के समान होता है। आज क्या है, ये शहरों की लहर अब गांवों की तरफ जा चुकी है, क्योंकि गांव के लोग भी वही नकल और होड़ वाली बात आ गई है। शहरों की होड़ या नकल करने लगे हैं कि मेरा भी सीमेंटेड घर हो, घर में ही पत्थर बिछे हों, ये हो वो हो। ये सब क्या है? ये बनावटी बातें हैं। हमें अपना पारिवारिक जीवन सुखमय और आसानी से बिताना चाहिए। हमें होड़ नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।